Hello everyone, welcome to my channel Himanshi Bright Study. So here we are doing question number 5 of exercise 1.2. So आपका क्वेश्चन क्या है? Check whether 6n, here 6 raised to the power n, can end it with the digit 0 for any natural number n. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बेटा कोई भी 6 का फैक्टर आप ऐसे बनाइए जिसको हम 0 की रेज टू पावर के साथ लिख सकते हैं। उसका नंबर कोई भी 6 की ऐसी पावर बने और जिसको हम 0 के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब लास्ट में 0 डिजिट आ जाए। जैसे कि हम 10 का नंबर लिखते, 10 का अगर 10 की मैं 2 पावर लिखती तो इट मीन्स 100 है, तो लास्ट डिजिट इसकी 0 हो गई। तो इस तरीके से मेरा नंबर आना, बट हमें 6 के साथ ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या ये 6 के साथ होगा? सो द फैक्टर ऑफ 6n मीन्स 6n के फैक्टर हम करते हैं। तो 6n के फैक्टर आपके क्या होंगे? 2 and 3। 2 and 3, 6 के जो 6 है वो आपका 2 की टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। सो अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है? प्राइम फैक्टर 6 nth कैन नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर। 5 इसका फैक्टर नहीं है। फॉर 6n to end with digit 0, it must have 5 also a factor। मतलब इसका 6nth टर्म का 5 भी फैक्टर होना चाहिए था, तभी इसकी एंड जो लास्ट टर्म है वो 0 या फिर एंडेड टर्म 0 हो सकती है। देयरफॉर 6 कैन नॉट एंड therefore 6 cannot end with digit 0। ओके, अगर यहाँ पे 5 फैक्टर होता तो ये पॉसिबल होता, 5 फैक्टर नहीं है इसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई। आपको एक टर्म दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है। ओके, सो उससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कंपोजिट नंबर किन नंबर को हम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं? वो नंबर जो अपने टेबल में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए, बस 2 ही उनके कॉमन पॉइंट होने चाहिए। अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज नॉट अ प्राइम इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर आपके क्या क्या होते हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12। सो ये ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल में भी आ रहे हैं, साथ साथ कुछ टर्म 2 की टेबल में भी आ रही है और कुछ टर्म इसमें से किसके टेबल में आ रही है? 3 के टेबल में भी आ रही है। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये जो टर्म आपकी दी हुई है इसमें से ये कंपोजिट है तो कैसे हैं, नहीं है तो कैसे नहीं है, एक्सप्लेन करना है वाई, इनको हम क्यों कंपोजिट टर्म बोलेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो पहले हमें कोई भी कंपोजिट टर्म दी हुई है उसे हम लिखते हैं। सो 7 × 11 × 13 + 13, तो हम देखते हैं इसमें 13 2 टाइम्स है, तो एक ये टर्म है और ये टर्म है, तो यहाँ पर हम 13 को कॉमन आउट ले सकते हैं। ओके, सो जिस इससे क्या हो गया कि 13 अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इधर प्लस भी हो रहा है तो ये
में 2 टाइम्स 13 आ रहा था, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे मेरी क्या बच गई, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब ये जो 13 है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1 के साथ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसे सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 78। सो ओके, और अगर मुझे इसका फैक्टर क्रिएट करने हो तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, तो क्योंकि ये इसके टेबल में आता है, तो 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। ओके, सो दैट is the given number has more than 2 factor। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए हैं, more than 2 factors, and it is a composite number। सिमिलरली जो अपर वाला पार्ट है उसमें भी देखेंगे, वहाँ पर भी 5 एक ऐड हो रहा है एक मल्टीप्लाई वाली टर्म में। सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 5। सो इस पूरी टर्म में मैं क्या कॉमन ले लूँगी, 5 में कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या क्या टर्म मेरी बच गई, 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं आएगा क्योंकि उसे मैंने कॉमन ले लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन ये 1 और इसके साथ ये वाला 5 कॉमन आ चुका है तो इसके प्लेस पर 1। सो हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका 505। सो 505 को मैं अगर एक्सपैंड करती हूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 101। सो हेयर 2 टाइम्स, मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके। सो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। इट इज ऑल्सो अ composite number।